हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज करेंगे तो पहला टॉपिक है संविधान सभा, यहाँ से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो 1922 में अगर बात की जाती है तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगर आपसे पूछे कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, अगर 1895 में किया बताया जाए तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये डेट पूछ रहा है 1924 में मोतीलाल जी नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 1922 जस्ट अभी पीछे पड़ा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कौन से वर्ष किया था? तो ये आपका जब फैजपुर अधिवेशन हो रहा था तो 1936 का जब हो रहा था तब ये चर्चा की गई थी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की थी? 1938 में अगर पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएगा वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। तो 1900 ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसमें क्या होगा? जब देखो 1940 में अगस्त ऑफर आया, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, तो क्रिप्स वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946 में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के गठन की मांग? तो जस्ट अभी बताया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था 1895 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आपका देखा होगा कि आपने कि इसमें गठित करने का आधार था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था उसी के आधार पर किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जस्ट अभी पीछे किया है, किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इसमें 3 मेंबर आए थे। ठीक है, 3 मेंबर थे इसमें। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन? जस्ट अभी पीछे बताया था, फैजपुर का अधिवेशन था। ठीक है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में हो रहा था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 389 सदस्य थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो देखो यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, ये भी सही है। ठीक है, देसी रियासतों से आपके 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे आपका, दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। तो ये हो जाएगा सभी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कितने प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस का अगर पूछा जाए आपसे तो कांग्रेस के हुए थे भाई, कितने? कांग्रेस के हुए थे आपके 208 सदस्य हुए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 1947 का डाटा पूछ रहा है आपसे, तो इसमें रह गई थी 299 रह गई थी। कितनी? 299। जैसे आप अगर आपसे पूछे संविधान लास्ट में संविधान पे कितने लोगों ने साइन किया था? 284 मेंबर ने साइन किया था। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने मेंबर थे? तो ये आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रहेगा, उसमें मतलब आंसर देना। और एक क्वेश्चन ये भी होमवर्क का है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 2 क्वेश्चन है, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।